और कश्मीर घाटी में कौन से ऐसे उनके गाने जो बहुत सुने जाते हैं? कई कई सारे गाने हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो ही यहाँ सुपरस्टार हुआ करते थे, एक तो दिलीप कुमार और धर्मेंद्र। और आज भी जब आप इन शिकारों में यहाँ बैठेंगे तो आप देखेंगे रेडियो लगा के होता है, जो शिकारे चलाने वाले अपने कान के पास रेडियो लगाते हैं, और धर्मेंद्र के कई सारे ऐसे गाने हैं जो वो सुनते हैं। तो कई कई सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस है यहाँ के लोगों की भी। बस कुछ ही देर में आपको एक रिपोर्ट भेजेंगे यहाँ से कॉम्प्रहेंसिव, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से लोग अपने जज्बात बयां करते हैं एक ऐसे सुपरस्टार के लिए जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। जी अंकिता। सरोज, आप दिलीप कुमार का जिक्र कर रहे हैं, आपको जानकर संभवतः आप जानते भी हों, लेकिन दिलीप कुमार ही वो शख्स थे जिन्होंने एक्टर धर्मेंद्र को काफी पुश किया यहां आने के लिए, और दिलीप कुमार को ही आइडल माना जाता था वहां पर। और ऐसे में जब एक्टर धर्मेंद्र और एक्टर दिलीप का जिक्र किया जाता है साथ में, तो कौन सी वो कॉमन बातें हैं या वो कौन सी यादें आप कह लीजिए जो लोग अक्सर दोनों का जिक्र करते हुए कहते हैं? धर्मेंद्र का तो देख लीजिए, सबसे पहले ये था कि ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि किस तरह से उनकी हैंड होल्डिंग दिलीप कुमार की तरफ से हुई। वो दिलीप कुमार के बांद्रा के बंगलों पे जाया करते थे और वहां पे किस तरह से पर्सनली दिलीप कुमार उन्हें ग्रूम करते थे। धर्मेंद्र कहा करते थे कि हम एक माँ के दो बेटे हैं, हालांकि जन्म अलग अलग माँओं ने दिया है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हम दो भाई हैं। लेकिन ये बड़े भाई की तरह देखता हूँ इन्हें, फादर फिगर की तरह देखता हूँ इन्हें, अक्सर वो ऐसा कहा करते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिलीप कुमार ने एक हैंड होल्डिंग की धर्मेंद्र की उस वक्त पे। और पहले कुछ सुपरस्टार्स में से धर्मेंद्र एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन का जो फिल्म का करियर है वो 69 में स्टार्ट हुआ, तब तक ऑलरेडी धर्मेंद्र एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। शोले की भी कहानी सुनी आपने, जब 71 में उसकी कास्टिंग हो रही थी, 73 में रिलीज हुई थी शोले, जब 71 में कास्टिंग हुई थी उसकी, तब भी उस टाइम पे अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार नहीं थे। तो धर्मेंद्र को कहा था, क्योंकि धर्मेंद्र हीमैन माने जाते थे, तो कहा था कि आपके वजन में जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी, 2-4 किलो इनफैक्ट इजाफा होंगे अगर आप मुझे रोल दिला दे, क्योंकि वो रोल पहले शत्रुघ्न सिन्हा करने वाले थे, जो अमिताभ ने जय का रोल किया था शोले में। तो इतने बेबाक थे, इतने खुले दिल के थे, उनको वो अदायगिरी पसंद आ गई उस टाइम पे अमिताभ बच्चन को। तुरंत रमेश सिप्पी से कहा कि एक लड़का है, मैं चाहता हूँ कि वही इस फिल्म में आए। और न सिर्फ अमिताभ बच्चन को, कई सारे ऐसे और करियर्स बनाए उन्होंने लेटर अपनी लाइफ में, जब वो सुपरस्टार बन गए थे। कई सारे न्यू कमर्स फिर उनके साथ आते थे, काम करते थे। तो कुल मिला के बात की जाए तो एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ा धचका आज बॉलीवुड को। लेकिन फिर वही बात कहूंगा कि ऐसी हस्तियां कभी मरती नहीं है, हमेशा जिंदा रहती है उनके फन, उनकी कला के थ्रू। लेकिन सरोज, जिस तरह के वर्सेटाइल इंसान आज जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में ऐसी चीजें पता चल रही हैं कि वाकई एक डायरेक्टर थे हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि विरले ही ऐसा इंसान पैदा होता है। और वाकई जो उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में बातें सामने आ रही हैं, वाकई हमें भी लग रहा है कि व्यक्तिगत जीवन के बारे में उनके, कि विरले ही ऐसे इंसान पैदा होते हैं। अगर उनके एक्टिंग स्किल्स की बात की जाए तो जब वो कॉमेडी करते तो लगता था कि इनसे अच्छा कॉमेडियन कोई हो ही नहीं सकता, और अगर वो एक्शन में दिखाई देते थे तो लगता था कि इनसे बेहतर एक्शन कोई नहीं हो सकता। आप जब अपने की शूटिंग के दौरान वहां पर थे, आपने और क्या क्या चीजें उनके एक्टिंग के लिहाज से, उनके दोनों बेटे, क्योंकि उनके दोनों बेटे भी संभवतः उस वक्त सेट पर रहे होंगे, उनके साथ संबंधों के लिहाज से क्या कुछ नोटिस वहां पर किया आपने? देखिए, कमाल ये है कि लंदन में शूट चल रहा था और एक सीन चल रहा था जहां पे धर्मेंद्र और सनी देओल और बॉबी देओल साथ में होते हैं, और कई सारे और जूनियर आर्टिस्ट थे वहां पर उस टाइम पे सेट के ऊपर। और जो ही डायरेक्टर ने, अनिल शर्मा थे उसके डायरेक्टर, उन्होंने एक्शन कहा तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र ने रोक दिया। हालांकि अगर आप फिल्म प्रोटोकॉल देखें, फिल्म सेट का जो होता है हायरार्की में, तो फाइनल कॉल डायरेक्टर का रहता है, उन्हें कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है। लेकिन धर्मेंद्र ने उन्हें रोका और ऑल ऑफ अ सडन पूछा गया उनसे, अनिल शर्मा ने उनसे पूछा कि क्या वजह है, आपने यहाँ पे रोक दिया हमें। तो उन्होंने पीछे पिन पॉइंट किया, कहा कि ये जो जूनियर आर्टिस्ट पीछे 4 खड़े हैं, इनमें से 2 जूनियर आर्टिस्ट पिछले वाले सीन में उनकी पोजीशनिंग गलत थी, और अब जो आपने पोजीशन रखी है वो गलत है, तो इनको आप अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस ले आइए। तो कहने की बात है कि वो सिर्फ अपने ऊपर, क्योंकि एक्टर्स का अक्सर ये कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को ही ढूंढते हैं उस पूरी दुनिया में। काफी सेल्फ सेंट्रिक प्रोफेशन माना जाता है एक्टर्स का, और उसमें अगर कोई इतना जिंदा दिल एक्टर हो, और कहीं ना कहीं वो ये नोटिस कर रहा है कि पीछे जो एक्टर्स आए हैं यहाँ पर, जो
जिनको डेली वेजेस दिए जाते हैं, जिन्हें जूनियर आर्टिस्ट कहा जाता है, उनकी पोजीशनिंग पिछले शॉट में गलत थी, इस शॉट में गलत है और उसको करेक्ट करा रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि उस उम्र में भी कितने इन्वेस्टेड थे वो अपने सेट पे रहा करते थे। जी जी। और सरोज कमाल की बात यह है कि सादगी उनकी देखिए कि करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक तो होंगे ही वो, लेकिन उसके बावजूद एक फार्म में जाकर रहते थे, खेती किसानी किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज तो उनको मुख्तलिफ बनाती थी बाकी एक्टर्स से। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बड़े ही सेल्फ सेंट्रिक होते हैं जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं एक्टर्स की, लेकिन कुछ ही ऐसे एक्टर्स थे जो देना जानते थे। उनमें से धर्मेंद्र का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने हमेशा दिया, जिनके हाथ हमेशा खुले रहे, जिनका मैंने आपसे कहा संडे को उनके घर पे जो भी लोग आए लंगर फ्री हुआ करता था। अभी तक भी, मैं पिछले 2 साल पहले की भी बात कर रहा हूं, तो बहुत कम ऐसे एक्टर्स आते हैं जिनकी एक्टिंग प्रोग्रेस इतनी कमाल होती है। अच्छा, उर्दू लिखते पढ़ते थे वो, बहुत कमाल की लिखते पढ़ते थे और बहुत कमाल की सेंस थी उनकी शायरी की, खुद लिखा भी करते थे मीना कुमारी के साथ, क्योंकि मीना कुमारी भी काफी लिखा करती थी। तो उनके साथ फिर बैठ के उनको समझाते थे कि कुछ अल्फाज लिखे हैं, कुछ नई पोइम्स और पोइट्री लिखी है मैंने उर्दू में, देखो इसमें कोई करेक्शन की जरूरत तो नहीं। जुबान भी उनकी काफी ज्यादा साफ थी, उर्दू पे काफी ज्यादा कमांड थी उनकी। तो कुल मिला के बात करें, एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन अब यही है कि देखिए कई सारी मेमोरीज हैं मुख्तलिफ जगहों से, और न सिर्फ कश्मीर से, दुनिया के हर कोने से उनकी एक एक मेमोरी जुड़ी है। ही मैन का कोई ऐसा वाकया या कोई फिल्म का ऐसा सीन जब सरोज आप भावुक हुए हों, और उनके डायलॉग्स तो काफी जाने जाते हैं, और कोई ऐसा डायलॉग जो आपने गाहे बगाहे कभी किसी बातचीत में मारा हो? बिल्कुल, कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं उनके, कई सारे ऐसे डायलॉग्स। हम चाहेंगे एक दो बोल के आप सुनाएं भी। नहीं कर सकते अभी तो, एक आध ऐसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा पिन पॉइंट पे, लेकिन ऐसे तो कई सारे ऐसे उनके डायलॉग्स हैं जो पिक्चर से ज्यादा हिट हुए उनके। आज हम वो देखते हैं जो रील्स में उनके डायलॉग्स चलते हैं, और कौन सा वो इंडस्ट्री का शख्स है जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया। बसंती को लेकर आपको कोई डायलॉग याद है जब उन्होंने बसंती के लिए कोई कहा था शोले फिल्म से? ऐसे तो कई सारे डायलॉग्स हैं पूरी फिल्म में। अगर आपको कहूँ शोले, तो एक एक डायलॉग उनका याद है मुझे, पूरे स्टार्ट से लेके एंड तक। तो बस ऐसे कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो अभी तो खैर वो ही बोले तो उनकी जुबानी ही वो जजते थे, क्योंकि वो एक वाहिद एक धर्मेंद्र थे, कोई और उनको रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई और उनके डायलॉग्स को थ्रो नहीं कर सकता। तो हमारा एक बहुत कमाल की बात सरोज ये है कि आमतौर पर, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा भी था, काफी सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, काफी कॉम्प्लिसेंट सारे एक्टर्स हो जाते हैं, और खासकर अगर इतनी बुलंदी पर पहुंच जाएं तो भी। लेकिन कंपटीशन और आप ये कह लीजिए कि सुप्रीमेसी, वर्चस्व जैसी चीजें दूर दूर तक धर्मेंद्र के अंदर कम से कम दिखाई नहीं दी थी। बिल्कुल नहीं, उस भीड़ का वो कभी हिस्सा ही नहीं बने। शायद इसके कारण कि एक जो उनकी परवरिश रही, काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। दूसरा ये कि जिन लोगों ने भी उनकी हैंड होल्डिंग की, उसमें से सबसे बड़ा नाम दिलीप कुमार का था, जो खुद एक बहुत ही डाउन टू अर्थ, और उनकी एक्टिंग प्रोग्रेस का क्या कहना है, कई सारे स्कूल्स में आज उनकी फिल्में पढ़ाई जाती हैं। तो जिस हिसाब से उनकी एंट्री हुई बॉलीवुड में, जिन लोगों के साथ उन्होंने कनेक्ट किया, वो दौर ही अलग था, जमीन से जुड़े हुए थे। और बहुत कम लोग हैं, हैंडफुल, जिन्हें इंडस्ट्री में हम कहते हैं कि जो खुद के बारे में बाद में सोचते थे, पहले अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते थे, जिसमें से धर्मेंद्र का नाम अव्वल नंबर पे आता है। उनकी प्रेम कहानी को कैसे याद करेंगे सरोज आज आप? खैर देखिए, हेमा मालिनी को देख लीजिए आप, एक बहुत बड़ा नाम था उस टाइम पे इंडस्ट्री का। ऐसा कौन सा एक्टर नहीं है जो उस वक्त हेमा मालिनी से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो खैर एक अलग कहानी है, उनकी किताब पढ़ी है मैंने धर्मेंद्र की, वो एक अलग ही चैप्टर है उनकी लाइफ का, कि किस तरह से फिर जब कई सारे जगहों से क्रिटिसिज्म आ रहा था, क्योंकि दूसरी शादी थी हेमा मालिनी से उनकी, पहली नहीं थी। तो उस टाइम पे किस तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा था उन पे, और किस तरह से उन्होंने रात में ही जो हरे रामा हरे कृष्ण टेम्पल है जुहू में, बॉम्बे में, वहां पे रात को गए, एक पंडित को घर से निकाला और आनंद फानंद में उन्होंने शादी की उस टाइम पे। और उसके बाद आपने देखा कि ये एक ऐसा पावरफुल कपल बना बॉलीवुड का, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। आज हम देखते हैं जो ये जोड़ियां बनी होती है कपल्स की, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो दिया हुआ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का ही है। जी क्योंकि सरोज आपने जिक्र कर दिया कि आपने उन पर लिखी जो बुक है वो पढ़ी है, कोई और ऐसा एलिमेंट, कोई और ऐसा वाकया, कोई और ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहें?
कई सारे एक्टर्स हैं देखिए जिनको उन्होंने हैंड होल्डिंग की है, जिसमें उस चीज का जिक्र हुआ है। आपको बताऊं कि उनको जब शादी करनी थी तो डॉक्यूमेंट्स में उनको कहीं ना कहीं एक कुछ टाइम के लिए एक धर्म परिवर्तन का एक नाटक भी खेलना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज अगर हम बात करें जो हमारी जो हिंदू रिलीजन होता है उसमें दूसरी शादी के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाती है। तो उसमें उसका भी जिक्र किया गया था कि किस तरह से उन्होंने उस टाइम पे अपना नाम बदला था, हेमा मालिनी का नाम बदला था, और उस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट्स में भी मेंशन है कि किस तरह से फिर उन्होंने शादी की थी। और भी ऐसी कई सारी चीजें, जैसे मैंने आपको अमिताभ बच्चन का इंसिडेंट बताया कि किस तरह से वो उनके पास गए शोले के टाइम पे, क्योंकि अगर आप शोले की बात करें तो उसमें जो मेन लीड थी वो धर्मेंद्र थे और सपोर्टिंग में अमिताभ बच्चन थे। तो उसमें उन्होंने वो भी जिक्र किया है कि किस तरह से अमिताभ बच्चन मेरे पास आए और कहा कि आपके जो बड़े बड़े हाथ हैं इनका वजन कम नहीं होगा अगर आप मुझे कहीं ना कहीं चांस दे इस फिल्म में। तो ऐसी कई सारे उन्होंने हेल्प की, सपोर्ट मिला। जो अच्छा, आमतौर पर सरोज देखा जाता है कि जैसे जैसे किसी एक्टर की उम्र बढ़ने लगती है तो आपने एक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को देखा है और धर्मेंद्र जी को भी अगर देखा जाए तो वो न सिर्फ फिल्मी दुनिया के पहले पर्दे के हीमैन थे बल्कि सोशल मीडिया पर भी अंत समय तक उनकी दादागिरी आप कह लीजिए, कनेक्शन कह लीजिए, वो बना रहा है वैसा क्या वैसा। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये कुछ ही तो ऐसी हस्तियां रही बॉलीवुड में जिनकी जो पॉपुलैरिटी है ये डिफरेंट जनरेशंस में शिफ्ट होती गई। आज एक 10 साल के बच्चे को भी पता है धर्मेंद्र कौन है और एक 90 साल के आदमी को भी पता है कि धर्मेंद्र कौन है। और बहुत कम लोग होते हैं जो अपना नाम, जो अपना लोहा मनवा पाते हैं, स्पेशली बॉलीवुड में, क्योंकि बहुत शॉर्ट स्पैन रहता है आज स्टारडम का। 3 फिल्म 2 फिल्म हिट हुई उसके बाद आपको स्टार दिखेंगे नहीं। और वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टारडम है वो दिलीप कुमार और धर्मेंद्र ने ही इंट्रोड्यूस किया था। अपने फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या वहां पर उनके बेटे मौजूद थे और उनका बॉन्ड कैसा नजर आया आपको? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद हुआ करते थे। और किस तरह से जब धर्मेंद्र, हालांकि मैं आपको लगभग आज से 19-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब भी ज़ईफ थे, बुजुर्ग थे और लंदन में काफी ज्यादा सर्दी हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम पे भी कैसे इनके दोनों बेटे जो हैं सनी देओल, बॉबी देओल, कुर्सी इनके लिए निकालना बाहर, सेट पे अगर ठंड है तो इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज वो दोनों बेटे जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में किस तरह से लोग इनसिक्योर रहे हैं। तो वो एक शील्ड बन के धर्मेंद्र जी के आसपास खड़े रहा करते थे। और हम लोग एज असिस्टेंट डायरेक्टर्स अगर उनके पास जाते थे और बोलते थे कि धर्म जी आपका नेक्स्ट शॉट ये रहेगा, तो सनी देओल कहा करते थे कि मुझे दिखाइए पहले, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ क्या है, किस तरीके का है, क्या नहीं है। और फिर बच्चे की तरह ये दोनों बेटे जो हैं धर्मेंद्र को समझाया करते थे। एक लंबा समय सरोज आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिया है, और ऐसे में अगर उनके साथ कोई फिल्म आपको शूट करनी होती और एक्टर धर्मेंद्र रहते, आप उन्हें किस रोल में डायरेक्ट करना पसंद करते, और कौन सी फिल्म ऐसी होती जो उन्होंने शूट की है, जिसमें उन्होंने काम किया है, वो आप चाहते कि ये आपने की होती, आपने उन्हें डायरेक्ट किया होता? अनडाउटली शोले, क्योंकि एक मैग्नम ऑपस रहा है वो, अनडाउटली शोले है। हुकूमत, ऐलाने जंग, ये भी बड़ी फिल्में रही, ये भी काफी कमाल की फिल्में रही। और आपने एक चीज देखी होगी धर्मेंद्र की, उनकी फिल्म में जो है एक्स्ट्रा वेगेंट खर्चा होता था। हेलीकॉप्टर्स के शॉट्स होंगे, चेस सीन अगर पानी के अंदर होगा तो उसमें वाटर बोट्स इस्तेमाल की जाएंगी। तो कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें से हाँ शोले टॉप पे आती है, हुकूमत है, ऐलाने जंग है। उन्होंने हकीकत भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शूट की थी, बॉर्डर कश्मीर का उन्होंने शूट की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत उनकी पहली फिल्मों में से आती है, कर चले हम फिदा, वो भी एक कमाल की फिल्म रही थी। तो कई सारी ऐसी फिल्में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज आपका, आप नजर बनाए रखें आगे भी।